Hello students, welcome to Vijay Tech Academy. I am Vijay Kumar Jain. In today's lecture, we are just going to start with data handling using pandas. In this chapter, we shall learn about what is pandas, what is the use of pandas, and how does it help in data manipulation, data analysis, and data visualization. Before we start about data handling, let's understand at what exactly you are going to learn in this lecture. We shall learn, define pandas, explain the need for pandas, mean what is the requirement of the pandas and what kind of problems it can solve. What are the different features of list? How do we install pandas? How do we input pandas library in our Python program? And identify the series and data frame. Before we start with pandas, we should know something about Python that will help you to understand the concept of pandas, which you have already covered in class 11. Python variables, list, dictionary, NumPy, and some basic programming concepts. Need not to worry if you are not aware about these concepts and you are not clear with the concept. Wherever it is required, I will explain all these things once again to you. Point is, why do we need to learn about pandas? देखो, जब भी हम pandas के बारे में बात करते हैं तो पहले तो हम ये समझें कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ इसको यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये लगे कि pandas की रिक्वायरमेंट है. स्कूल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, एआई हो, किसी भी फील्ड में आप बात करो, हर जगह सबसे पहले क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है. स्कूल में अगर स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे. उसका रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ठीक है, वो सब हमारे लिए क्या होता है, रॉ डेटा होता है. फिर इस पूरे रॉ डेटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. जब डेटा आपका ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में आ जाएगा तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि उस डेटा को क्या कर सके, एनालाइज कर सके. एंड वंस द डेटा इज एनालाइज, some meaningful information can be extracted easily. And once you are able to extract the information, you can make the decision, in fact better decision, very easily. Just to understand the concept, just take the example. Suppose a school is having 5,000 students. अब 5,000 बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो 5,000 स्टूडेंट्स की आपको क्या भी बनानी है, रिपोर्ट भी बनानी है, उनका डेटा भी रिकॉर्ड करना है. डेटा में उसका नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, सभी तरह का डेटा हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्टोर करना होगा. सोचने की बात ये, क्लास 11th में हमने लिस्ट पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, नमपाई पढ़ा. क्या हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, डेटास को रिकॉर्ड कर पाएंगे? सोचो, बताओ. आंसर इज नो, नहीं कर सकते आप. लिस्ट अकेला आपके लिए सारा काम नहीं कर सकता, डिक्शनरी भी आपके लिए इस तरह के काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है. ठीक है, और उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट फील होती है किसकी, pandas की, जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमारे लिए क्या करेगा, सॉल्व करेगा. किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? अगर मुझे कहीं डेटा को सॉर्ट करना है, मुझे डेटा को फिल्टर करना है, डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या होंगे, यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे. अगर आप pandas के बारे में सोचो तो मैं ये कहूँ अगर आपको कि पाइथन में एक्सेल का वर्किंग होना ही pandas कहलाता है. देखो, हमारा एम क्या है, हमारा एम है डेटा का प्रेजेंटेशन. जैसे एक्सेल में क्या होता है, डेटा का जो प्रेजेंटेशन होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में होता है.
और यहाँ पांडास में भी हमारा एम यही होगा कि डेटा को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में क्या करें, प्रेजेंट करें, उसको समझें, उस डेटा को रीड करें, अंडरस्टैंड करें। तो वो पाइथन की हेल्प से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। पाइथन एक्सेल के डेटा को रीड कर सकता है, सीएसवी के डेटा को रीड कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो पांडास एक्चुअली में है क्या? पांडास ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की, जो हमें ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जिसका बेसिक यूज डेटा एनालिसिस के लिए होगा, डेटा मैनिपुलेशन के लिए होगा, डेटा क्लीनिंग के लिए होगा, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होगा, और इसकी जो बिल्ट इन है वो टॉप ऑफ नमपाई है। हमने ये तो समझा पांडास क्या है, लेकिन पांडास के एक्चुअल फीचर्स है क्या, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, वो समझें अपन एक बार। सबसे पहला तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। किसी भी तरह का डेटा आप इसको दे दो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करके भी ये एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको निकाल के देगा। डेटा का 2 डायमेंशन फॉर्मेट आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। पांडास आपका एक्सेल और सीएसवी के डेटा को भी क्या कर सकता है, इजीली रीड कर सकता है और उन पे डेटा को राइट भी कर सकता है। फिल्टरिंग और सॉर्टिंग भी बहुत इजीली कर सकता है, ताकि हम हमारे डेटा, जो हमारी रिक्वायर्ड डेटा है, जो डेटा हम व्यू करना चाहते हैं, जिस तरीके से व्यू करना चाहते हैं, हम वो डेटा को क्या कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। अगर आपके पूरे डेटा फ्रेम के अंदर या सीरीज के अंदर कोई डेटा मिसिंग हो गया है, तो उस डेटा मिसिंग को आप कैसे हैंडल करोगे, वो भी आपका पांडास बहुत इजीली क्या करता है, सपोर्ट करता है। और कोई स्टैटिकल एनालिसिस करना अगर आपको, तो वो भी आपका पांडास बहुत इजीली क्या करता है, सपोर्ट करता है। पांडास को स्टार्ट करने से पहले हमें पांडास लाइब्रेरी को क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। और पांडास की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखना होगा। मेरी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है पिप इंस्टॉल पांडास। ये कमांड आप जब भी अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें आप कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी आप इस लाइब्रेरी को क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाइए, ये कमांड टाइप कर दीजिए और कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस करिए, और वो आपकी लाइब्रेरी को क्या करना शुरू करेगा, इंस्टॉल करना शुरू करेगा। ये इंस्टॉलेशन केवल आपका 1 टाइम होगा। अगर आपका पांडास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो नाउ वी आर रेडी टू यूज पांडास लाइब्रेरी इन आवर पाइथन प्रोग्राम्स। अगर आपको पता करना है कि पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आप क्या करिए, पाइथन की आइडियली स्क्रीन को ओपन करिए और यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए इंपोर्ट पांडास, एंटर की प्रेस कर दीजिए, वेट करिए। देखिए आप पाइथन प्रॉम्प्ट पे सक्सेसफुली वापस से आ गए हैं। इसका मतलब पांडास लाइब्रेरी इसके हमारे इसमें आइडियली में क्या हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो आपका कमांड क्या है, या तो आप इंपोर्ट पांडास लिख दीजिए या फिर आप इंपोर्ट पांडास एज पीडी भी लिख सकते हैं। जब हम इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखते हैं, तो इसका मीनिंग बेसिकली क्या है, हमने पांडास को एक नाम दिया है, एक स्टैंडर्ड नाम दिया है पीडी। दुनिया में जितने भी प्रोग्रामर्स हैं ना, वो इसी तरीके से यूज करते हैं। हमने एक निकनेम दे दिया पांडास को और उसको हमने क्या नाम दिया, पीडी नाम दिया। तो पीडी के नाम से पूरी प्रोग्रामिंग में हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे।
अब जब हमें पता है कि पांडास क्या होते हैं, किस तरीके से इसको आप यूज करोगे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पांडास हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो पांडास आपको दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, वन इज सीरीज, वन इज डेटा फ्रेम। सीरीज आपका 1D होता है और डेटा फ्रेम आपका 2D होता है। हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सीरीज और डेटा फ्रेम के डिफरेंस अगर आप देखें तो सीरीज 1 डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। यानी कि सीरीज में आपके पास केवल एक सिंगल कॉलम होता है, जबकि डेटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। जैसे सपोज करो आईपी के स्टूडेंट के मार्क्स अगर मुझे स्टोर करने, तो ये एक सिंगल कॉलम में हो जाएगा, केवल एक सब्जेक्ट का। लेकिन अगर मुझे एक स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मल्टीपल रोज बनेंगे, मल्टीपल कॉलम्स बनेंगे। तो इस केस में मुझे डेटा फ्रेम की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। आपका जो सीरीज है वो सीरीज बिल्कुल सिमिलर टू लिस्ट होता है। ऑफ कोर्स लिस्ट और सीरीज में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, आने वाली क्लासेस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। डेटा फ्रेम जो 2D होता है, जहां डेटा आपका रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो एक्सेल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, जहां आपका डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। देन आपका होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। आपकी सीरीज की जो वैल्यूज होती है वो म्यूटेबल होती है, यानी कि आपकी जो सीरीज म्यूटेबल होती है, इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू म्यूटेबल का मतलब कि आप सीरीज की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जबकि इसकी साइज को आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल का मतलब जो हम चेंज कर सकें, इम्यूटेबल का मतलब जो हम चेंज ना कर सकें। सीरीज की वैल्यू म्यूटेबल होती है, साइज इम्यूटेबल होती है। वेयर एज इन केस ऑफ डेटा फ्रेम आपका वैल्यू और साइज दोनों म्यूटेबल होते हैं, यानी कि डेटा फ्रेम में मैं एनी टाइम एनी रो और कॉलम ऐड कर सकता हूँ, एनी टाइम मैं रो और कॉलम डिलीट भी कर सकता हूँ। एक छोटा सा हम डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमें प्रोग्राम पांडास के लिए यहाँ पर राइट डाउन करना है। मैं स्विच करता हूँ पाइथन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आप फाइल में जाकर के न्यू फाइल पे क्लिक करके एक नई फाइल बनाइए, और आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे टाइप करें प्रोग्राम को और उसको एग्जीक्यूट करके भी देखें। सबसे पहले हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। एक लिस्ट बनाते हैं lst इज टू, मैंने इसमें 5 इंटीजर्स क्या कर दिए हैं, स्टोर कर दिए हैं। अब क्योंकि हमें सीरीज क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे, CSE इज टू pd डॉट सीरीज, और इसके ब्रैकेट में इस लिस्ट को क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। मैंने लिखा lst और प्रिंट कर दीजिए इसको, ऐसी को, इसको सेव कर देते हैं। मैंने इसका नाम रखा सीरीज 1 डॉट py, अपने आप लग जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या करेंगे, रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे, वेट करिए, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे एक आउटपुट डिस्प्ले होगा। यहाँ आप देखोगे कि आपको वैल्यूज के साथ
उसके इंडेक्स भी क्या हुए हैं, प्रिंट हुए हैं। जो लिस्ट प्रिंट करते थे तो नहीं होता था, डिक्शनरी प्रिंट करते थे तो भी नहीं होता था। साथ ही साथ ये सारी वैल्यूज किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं, इसीलिए इसे आपके नीचे डिस्प्ले क्या किया है, डी टाइप किस टाइप का दिया है, इंटीजर 64 यानी कि 8 बाइट्स का है। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। So this is how we can create the pandas series using Python. फाइन। तो आज हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर, हमको ये समझ में आया पांडास की नीड क्या है, कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे लिए सॉल्व करेगा, पांडास के फीचर्स क्या हैं, पांडास को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होता है। ये हमने थोड़ा डिफरेंस समझने की यहाँ पे क्या करिए, कोशिश करिए। ठीक है। Now you answer these questions. Just read it out. What is pandas? Needs of pandas. How do we install pandas? How do we import pandas in our Python programming? Name any two data structures of pandas. आपके लिए होमवर्क है, आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर खुद से पांडास को क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट क्रिएटिंग सीरीज। हमने दो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं यहाँ पर, एक हमने पढ़ा सीरीज, एक हमने पढ़ा डेटा फ्रेम। तो अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर में हम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू बी क्रिएट सीरीज यूजिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, नमपाई, स्केलर वैल्यूज एक्सेट्रा, जो सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी अप्रोच करेंगे। फाइन। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका कोई लेसन या कोई लेक्चर मिस ना हो।